राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको मीन राशि और लग्न वालों का 2024 में कैरियर और व्यापार कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने 12 महीने का राशिफल 2024 का प्रत्येक राशि और लग्न वालों का वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि आप अपने 2024 का 12 महीनों का राशिफल देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करके अपना वीडियो देख सकते हैं। अभी हमने ये सीरीज शुरू की है नौकरी और व्यापार को लेकर। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि और लग्न वालों के लिए 2024 में कैरियर और व्यापार कैसा रहेगा। यदि हम मीन राशि और लग्न वाले जातकों की ग्रहों की स्थिति साल की शुरुआत में देखें तो कुछ इस तरह से कुंडली बनकर आती है। उन ग्रहों की चर्चा करें जो पूरे वर्ष भर एक ही स्थान पर रहेंगे तो राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में, आपकी स्वयं की राशि में पूरे वर्ष भर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल तक मित्र राशि मेष में द्वितीय भाव में धन भाव में संचरण करेंगे। 1 मई को राशि परिवर्तन करके आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। केतु पूरे वर्ष भर आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। साल की शुरुआत में नवम भाव में भाग्य भाव में शुक्र बुध और आपके दसम भाव यानी कि रोजी रोजगार के भाव में, काम काज के भाव में सूर्य मंगल साल की शुरुआत में विराजमान रहेंगे। शनि देव पूरे वर्ष भर स्वयं की राशि में आपके द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव में संचरण करेंगे। तो ग्रहों की ये स्थिति रहेगी। अब चर्चा करते हैं मीन राशि और लग्न वाले जो जातक नौकरी करते हैं उनके बारे में। तो कैरियर की दृष्टि से मीन राशि और लग्न वाले जातकों का साल अच्छा रहेगा। मंगल और सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह साल की शुरुआत में आपके दसम भाव में संचरण करेंगे। ये कैरियर का भाव है, रोजगार का भाव है। इससे आपको कैरियर में अद्भुत सफलताएं प्राप्त होंगी। आप अपने कार्य पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे जिससे आपको नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। जनवरी से मार्च के बीच आपको पदोन्नति मिल सकती है। आपकी मेहनत से आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर आपके कार्य की सराहना होगी। इस साल सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में रह करके दसम और छठे भाव को देखेंगे। इन दोनों भावों को देखेंगे। इससे आपको नौकरी में स्थिति मजबूत होगी। आपके लिए मार्च से अप्रैल के बीच स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इस दौरान काम के सिलसिले में आपको विदेश जाना पड़ सकता है। इस तरह का मौका अगस्त से सितंबर के बीच भी आएगा जब आपका स्थान परिवर्तन होगा या कार्य से जुड़े किसी राज्य या विदेश में आपकी यात्रा हो सकती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच कार्यस्थल पर आप सावधानी पूर्वक कार्य करें। कार्यस्थल पर वाद विवाद की स्थिति से बचें। इस दौरान नौकरी पर भी संकट आ सकता है, इसलिए इस समय धैर्य के साथ अपनी नौकरी में काम करें। इस समय को निकाल देंगे तो फिर आपके लिए पूरा साल उत्तम रहेगा। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानी दायक हो सकता है, इसलिए यहाँ पर संभल कर रहना होगा। यदि हम मीन राशि लग्न वाले जातकों की बात करें तो मीन राशि पर इस समय शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। उसके साथ ही मीन राशि पर ही राहु का संचरण है। तो राहु एक मायावी ग्रह है, इसलिए आप इस साल कोई भी काम करें तो थोड़ा सा रुक करके सोच समझ करके करें, तभी आगे बढ़ें। जल्दबाजी में इस साल आपको कोई भी कार्य नहीं करना, चाहे नौकरी हो या व्यापार स्थान। इसके साथ ही आप पूरे वर्ष भर किसी भी वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें, चाहे नौकरी हो या व्यापार स्थान। इन बातों का इस पूरे साल आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं मीन राशि लग्न वाले व्यापारियों की। मीन राशि और लग्न वाले व्यापारियों के लिए यह पूरा साल उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि एक तो आपके व्यापार और व्यापारिक साझेदारी के भाव में केतु विराजमान है। उसके साथ ही राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। तो पूरे साल सप्तम भाव पर केतु विराजमान रहेंगे, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापार में साझेदारों के साथ वाद विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में आप साझेदारों पर सबकी दृष्टि रख सकते हैं,
जो विवाद पैदा कर सकती है। जिस साझेदारी में यदि विवाद होगा तो उसका प्रभाव आपके व्यापार पर भी पड़ेगा, यानी कि आपके व्यापार में रुकावटें आ सकती हैं। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति जब तृतीय भाव में आएंगे तब इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तब आपके व्यापार में स्थिति में सुधार होगा। देवगुरु की दृष्टि आपके भाग्य और एकादश भाव पर भी होगी, जो उत्तम रहेगी। देवगुरु की कृपा से आपके व्यापार में उन्नति होगी, आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपके साथ व्यापार में कुछ अनुभवी लोग जुड़ेंगे, जिससे आपको व्यापार में सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार की दृष्टि से इस साल मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर के महीने उत्तम रहेंगे। इस दौरान व्यापार में विस्तार हो सकता है। जनवरी से फरवरी, अप्रैल से जून और अगस्त से सितंबर के बीच सबसे अधिक लाभ मीन राशि और लग्न वाले व्यापारियों को होगा। साल की शुरुआत में 30 अप्रैल तक आप जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और वाद विवाद की किसी भी स्थिति से बचकर रहें। इस साल सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आपने सरकारी क्षेत्र में कोई टेंडर भरा है तो वो आपका खुल सकता है, जिससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। यदि मैं आपके पूरे वर्ष की बात करूं तो आप इस साल कोई भी गैर कानूनी काम करने से बचें, टैक्स समय पर जमा करें, व्यापार में कोई भी लापरवाही ना करें, यानी कि आप अपने व्यापार में खुद अपने व्यापार को देखें। यदि कोई साझेदार है तो उस पर शक न करें, लेकिन साझेदार के कामों पर भी दृष्टि रखें, तो आपके व्यापार में लाभ होगा। बंधुओं, हमने इस वीडियो में मीन राशि और लग्न वाले नौकरी और व्यापार करने वाले जातकों के बारे में 2024 का राशिफल बताया। यदि हम उपाय की बात करें तो आप यदि नौकरी करते हैं तो अपने नौकरी के स्थान पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप करें, तब अपना काम शुरू करें। इसके साथ व्यापारी वर्ग भी अपनी गद्दी पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप करें और अपना कार्य शुरू करें, तो पूरे वर्ष भर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बंधुओं, ये हमने मीन राशि और लग्न वाले जातकों की नौकरी और व्यापार पर चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। नया साल आपके लिए मंगलमय हो, यही प्रभु के श्री चरणों में हमारी कामना है। राधे राधे।